हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रेलवे डायरीज ऑफिशियल पे। मैं हूं उदय कुमार और आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसमें जो कैंडिडेट ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट अभी टेक्नीशियन में ज्वाइन करेंगे, जो कैंडिडेट आगे ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट मेरे सामने बैठे हुए हैं वो इन तीनों का एक्सपीरियंस इनके पास है। इतने कम समय में ये इतना बड़ा मुकाम हासिल किए। तो ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मनीष जी, आप मेरे चैनल रेलवे डायरीज ऑफिशियल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा सा अपना परिचय बता देंगे। मैं अभी बिलासपुर डिवीज़न में ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन में अभी गुड्स ट्रेन मैनेजर के बतौर कार्यरत हूँ। जी, तो जैसा कि आपने सबसे पहले जो है वो इसमें ग्रुप डी में ज्वाइन किए थे। हाँ, तो ग्रुप डी में उसके बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले तो मैं पटना बोर्ड ग्रुप डी में ज्वाइन किया था 2019 में, और उसमें पॉइंट्स में मिला था धनबाद डिवीज़न में, खुसरो स्टेशन पे था। अच्छा। तो वहाँ पर भी लगभग 6 महीने 7 महीने काम किया। उसके बाद फिर टेक्नीशियन में आना हुआ। तब तक किस ईयर में? टेक्नीशियन में 2020 में आया, कोविड के बाद। कोविड के बाद कब का फॉर्म था ये हालांकि टेक्नीशियन का फॉर्म पहले ही आ गया था। हाँ। ग्रुप डी से पहले ही आया था, लेकिन इसके बहुत सारे प्रोसेस में होने में टाइम लग गया था। तो पहले ग्रुप डी का रिजल्ट हुआ तो उसी में ज्वाइन कर लिया था, और टेक्नीशियन का बाद में आया। तो उसके बाद ग्रुप डी को रिजाइन करके फिर इसमें आया। अच्छा, पहले बताएंगे कि ये पॉइंट्समैन का क्या मतलब, पॉइंट्समैन में आए आप ग्रुप डी में, तो क्या उसमें वर्किंग रहता है पॉइंट्समैन में? पॉइंट्समैन में बेसिकली वर्किंग आपका जो है वो रेलवे स्टेशन से जो स्टेशन मास्टर के अंडर हैं आप, उसी से संबंधित है। जैसे आपके स्टेशन यार्ड में कोई सेंटिंग मूवमेंट है या फिर आपके स्टेशन यार्ड के अंतर्गत कोई साइडिंग है, तो वहाँ पर काम करना पड़ता है, और ऑल राइट सिग्नल वगैरह दिखाना। ये बेसिकली यही काम है पॉइंट्समैन का। जी, इतना कम समय में आप मतलब कि पॉइंट्समैन, और पॉइंट्समैन के बाद आप जो है वो इसमें आ गए हैं टेक्नीशियन में, पॉइंट्समैन से टेक्नीशियन में आ गए हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? टेक्नीशियन कौन भर सकता है टेक्नीशियन में? कौन भर सकता है? टेक्नीशियन मेरा टेक्निकल डिग्री नहीं थी मेरे पास। 10+2 PCM के बदौलत आया था। मतलब 10+2 में अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो आप टेक्नीशियन में ग्रेड 3 के लिए आप एलिजिबल हैं, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो एग्ज़ाम इसका कब हुआ था? एग्ज़ाम सभी के साथ ही हुआ था, मतलब ALP के साथ ही टेक्नीशियन का भी हुआ था, सेम ही उनका। उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या था इसमें? उसका एग्ज़ाम पैटर्न प्रीलिम्स था, 75 क्वेश्चंस थे उसमें। दोनों का सेम ही था। ALP टेक्नीशियन का अभी का सिलेबस है ALP का, उस समय अप्लाई के समय ये सेम प्रोसेस था इसमें, केवल साइको को छोड़ के। बिल्कुल। हाँ, और अभी इसका क्या है टेक्नीशियन का? अभी टेक्नीशियन में तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है। उस समय पर 2 एग्ज़ाम थे और साथ में ट्रेड एग्ज़ाम भी पास करना पड़ता था। अभी जो है केवल क्या? केवल सिर्फ एक और एग्ज़ाम 100 नंबर का है, और उसी में आपको मेरिट बन जाएगा। बिल्कुल। ठीक, तो आप अभी एग्ज़ाम रिसेंट समय में जो है वो टेक्नीशियन का अभी जो है मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है उसका। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जो कैंडिडेट अभी देख रहे हैं इस चैनल में टेक्नीशियन से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेक्नीशियन का करने जाएंगे, तो उन कैंडिडेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है अभी ये बताएंगे। क्योंकि ये टेक्नीशियन का मतलब कि जॉब कर चुके हैं और टेक्नीशियन से मतलब एक एग्ज़ाम लिख के आगे भी आ चुके हैं, तो बताएंगे कि टेक्नीशियन में क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना पड़ेगा कैंडिडेट को। सिंपल सी, जैसे रेलवे में अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो आपसे जो चीज़ का डिमांड फॉर्म भरने वक्त किया गया था, वो चीज़ आपके पास पूरी की पूरी होनी चाहिए। जैसे एकेडमिक है, या फिर अगर आप OBC हैं, पूरा है, हाँ, या फिर EWS से हैं, जो भी हैं, आपको जो फॉर्म भरने वक्त लिया गया था उस पर ही मेन फोकस करना है आपको। अच्छा, मतलब जैसे कि आप जो है वो एजुकेशनल में जो है वो 10+2, हाँ, और जो है वो PCM जो है वो ले जाएंगे, और फिर EWS है तो EWS को ले जाएंगे। बिल्कुल। और जो STSC है वो STSC ले जाएंगे। बिल्कुल। जो OBC कैंडिडेट है वो OBC ले जाएंगे। बिल्कुल। बस वहाँ से बिल्कुल, बस उतना ही है। और उसके बाद आगे जो है वो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जस्ट बाद मेडिकल भेज दिया जाता है। हाँ। तो मेडिकल में कहीं लंबा टाइम लग जाता है। जैसे मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या है? मेडिकल का स्टैंडर्ड सिग्नल में B1 है। B1 आप 6/9 अभी रिसेंट में दोस्तों पोस्ट है, उसमें मैक्सिमम जो है वो B1 जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। और सिग्नल जो डिपार्टमेंट में ये थे टेक्नीशियन में,
वो टेक्नीशियन में जो कि ग्रेड 3 में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में थे। बिल्कुल। उसमें जो है वो B1 जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड लगता है। सबसे अभी जो वैकेंसी है जिसमें अभी मेडिकल जो होगा, जो दोस्तों को अभी होगा, जो कुछ लोग का हो चुका होगा, तो भविष्य में जिनको होगा उसका जो है वो B1 मैक्सिमम मेडिकल कैटेगरी है, और A3 जो है वो सबसे टफ मेडिकल कैटेगरी जो कि ट्रैक मशीन के लिए जो बहुत फिर जो है वो B2 मेडिकल कैटेगरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बताएंगे कि अभी मेडिकल जो दे लेंगे उसके बाद क्या प्रोसेस है। मेडिकल कराने के बाद आपका पैनल बनेगा, पैनल तो पैनल के अनुसार 1 बाय 1 लिया तो डायरेक्ट जो कैंडिडेट मेडिकल में पास हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक रहेगा, हाँ। उसको डायरेक्ट पैनल बना दिया जाएगा। और पैनल बनने में 1-2 महीने का समय लगता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। जैसा जोन का प्रोसेस बिल्कुल। है, जितना स्पीड तेजी से बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद पैनल के बाद फिर पैनल के बाद 20 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आ जाएगा। जैसा मतलब कि किस तेजी से बोर्ड आगे बढ़ रहा है उस अनुसार से आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में आ जाएगा और फिर आप ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल। अब मेन है ज्वाइनिंग के बाद जो है वो क्या वर्किंग रहेगा उसमें, जो जैसे आप टेक्नीशियन का सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में थे, तो उसमें क्या वर्किंग है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ज्वाइनिंग के बाद तो एक सिग्नल का बहुत लंबा ट्रेनिंग पीरियड चलता है, 1 साल का। 1 साल का जिसमें फील्ड और आपका कैंपस दोनों मिला हुआ होता है। जो बिलासपुर का है उसका ट्रेनिंग 2 जगह पर होता है। एक नैनपुर है, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है, वहाँ पर जैसे हम लोग का नैनपुर में ट्रेनिंग हुआ था, और कुछ को खड़गपुर भी भेजा जाता है, वो कैपेसिटी के हिसाब से जहाँ पर आपको भेजा जाता है। कैंपस ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग दोनों मिला के आपका 1 साल तक आप ट्रेनिंग पीरियड में ही रहेंगे। उसके बाद आपका ट्रेनिंग से वहाँ से जो एग्ज़ाम होगा उसके अनुसार, रिजल्ट के अनुसार, उसके बाद फिर आपको पोस्टिंग दिया जाएगा जिस भी स्टेशन पे मिले। 1 साल का ट्रेनिंग है। 1 साल का ट्रेनिंग है। और फिर ट्रेनिंग के बाद वर्किंग में आएंगे तो क्या क्या देखना पड़ेगा। जैसे आप सिग्नल वाले जो दोस्त को सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन मिलेगा, टेक्नीशियन में भी बहुत सारा है, वर्कशॉप है, ट्रैक मशीन है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, अदर और सारा पोस्ट है। तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में आप थे, तो उसमें क्या काम रहता है उसमें? सिग्नल में बेसिकली एक स्टेशन के जितने भी सिग्नल से संबंधित जितने भी चीज़ हैं, जैसे जो ट्रेन को संचालन में मेन भूमिका निभाती है, जिसके अनुसार आप मतलब सिग्नल देख सकते हैं, एलसी गेट देख सकते हैं, एक्सल काउंटर, बैटरी मेंटेनेंस। बेसिकली सिग्नल मेंटेनर का काम मेंटेनेंस का ही होता है। अगर उसमें कोई फेलियर आती है आपको, तो फिर वो आपको अटेंड करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, और आपके साथ जेई रहेंगे, एसएससी रहेंगे, वो सारे आपका हेल्प करने के लिए ही हैं, तैयार हैं। तो उसके बाद ये तो वर्किंग रह गया उसका पूरा ओवरऑल। जो दोस्त सिग्नल में आएंगे, क्या ये कठिन है या कैसा है आपके लिए? कठिन तो नहीं बोल सकते, चैलेंजिंग है, अच्छा है। आप अपने असिस्टेंट के साथ जो भी जेई आपको निर्देश दे, आज इसका मेंटेनेंस करना है, तो उस हिसाब से आप सिग्नल के जो ऊपर डिवीज़न में रहते हैं टेस्ट रूम, उनको इन्फॉर्म करके आपको रेलवे स्टेशन से जो एसएम है उनसे डिस्कनेक्शन मेमो लेके, अगर आप किसी गियर का आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि आप इस गियर का मेंटेनेंस कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना कि उससे कोई और ट्रेन वो संचालित कर दे तो जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो लास्ट जो टेक्नीशियन में आएंगे तो पहला सैलरी कितना मिलेगा? टेक्नीशियन में सैलरी अच्छा है, खास करके सिग्नल में, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंटेनेंस तो करना ही है। जैसे मान लीजिए कहीं आपके अगल बगल स्टेशन में कहीं फेलियर हो गया, वहाँ आपको जाना पड़ गया, तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। हाँ, और सिग्नल में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे आप मेंटेनेंस करके आए और उसके बाद फिर अगर फेलियर हो गया या फिर कुछ ब्रेकडाउन वगैरह हो गया, केबल कट गया, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो उसके लिए आपको ओवर टाइम अलाउंस भी मिलता है। ओवर टाइम अलाउंस भी मिलता है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, और जो है वो मतलब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला सैलरी मिलेगा आपको भी इतना मिलेगा, क्योंकि ये लेवल 2 का जॉब है जिसका बेसिक जो है 19,900 है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आगे जो आप बताएंगे कि जैसे अभी टेक्नीशियन में आप इतना कम समय में, मतलब सबसे पहले पॉइंट्समैन, उसके बाद फिर तुरंत जो है वो टेक्नीशियन में आ गए, उसके बाद अभी जो है वो तुरंत फिर यहाँ पे एक एग्ज़ाम लिखे और फिर ये ट्रेन मैनेजर में आ गए। हाँ। तो इतना कम समय में जो कैंडिडेट इतना सारा अचीवमेंट चाहता है, वो कैसे तैयारी करना चाहिए? उसको कैसे, मतलब कि इस तरह का जॉब में आने के बाद भी लगे रहना चाहिए या पहले कैसे तैयारी करना चाहिए? दोनों के बारे में बताइए। पहले तो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं
उनके लिए अब क्या सुझाव देंगे, वो कैसे पढ़ें जो भी जॉब में नहीं है, और जो जॉब में उसके बाद भी जैसे पॉइंट्समैन से टेक्नीशियन, टेक्नीशियन से गुड्स ट्रेन मैनेजर, तो इतना जल्दी प्रमोटेड आप हो गए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आप मेहनत किए होंगे, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, एक मानना है कि तैयारी आप जो अभी कर रहे हैं, जैसे जॉब नहीं हुए, तो ये तैयारी आपके साथ हमेशा रहेगा। तो आप जो है कि उसको बस बरकरार रखिए और मौके का इंतजार कीजिए। जैसे आप ग्रुप डी में चले गए तो ऐसा नहीं मान के चलना है कि आप ग्रुप डी में हैं तो यहीं पर रहना है। अब आपके पास मौके आएंगे, और मौके आएंगे तो बस उसको हासिल करना है। और के बारे में बताइए कि जैसे अभी आप ये गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं, हाँ हाँ। तो ये मतलब कि कौन सा एग्जाम से यहाँ पे आ गए हैं तुरंत? ये एक्चुअली जीडीसी का एग्ज़ाम था, जो GDC जनरल डिपार्टमेंटल होता है, कंपटीशन एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद भी भर सकते हैं। तुरंत बाद भी भर सकते हैं। जैसे तो आप एक रेलवे में एक अच्छा है कि आप तुरंत आएंगे तो जीडीसी नामक एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है, जनरल जो डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जामिनेशन जीडीसी, जिसके तहत आप तुरंत अगर चाहते हैं और तुरंत अगर एग्जाम निकाल लेते हैं तो इनके तरह तुरंत गुड्स गार्ड, बहुत दोस्त लोग एसएम बन सकते हैं, और आगे आगे का आपके पास रास्ता रहता है। तो दोस्तों उसको मतलब कि आप आने के बाद भी अगर तैयारी रखेंगे तो आप इस तरह से जल्दी से अपने मुकाम को आगे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी आप ट्रेन मैनेजर हैं, तो हाँ। उसमें कितना मज़ा आ रहा है, आप उसके बारे में बताइए। अभी इतना जल्दी आप ट्रेन मैनेजर भी बन गए हैं, टेक्नीशियन। ट्रेन मैनेजर दोनों जॉब ठीक है। ट्रेन मैनेजर में बेसिकली इसमें आपके पास एक हैंडसम सैलरी है। हाँ। इसका जो ट्रेन मैनेजर का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सैलरी ही है, और साथ में आपका कोई आप फिक्स टाइम टेबल में बंधे हुए नहीं है कि 9 बजे मेरे को डेली ऑफिस ही जाना है। कभी आप हो सकता है 9 बजे आप ड्यूटी से ही लौट रहे हो। तो इसमें आपको उस हिसाब से माइंड मेकअप करके चलना है कि आपको जब ड्यूटी आएगा तो ड्यूटी करना है, पॉजिटिव के साथ करना है, फिर आके आप रेस्ट कीजिए। हम लास्ट में व्यूअर को क्या बोलना चाहेंगे कि लास्ट में आप क्या कीजिए, तैयारी करने बिल्कुल वाले? तैयारी करते रहिए। आप अगर आप जॉब में भी हैं तो तैयारी करते रहिए, और बेसिकली आप फ्लो में रहिए। एक बोलने का तरीका ये है कि आप फ्लो में रखिए। हाँ, बनाए रखिए। आपके पास मौके आएंगे, मौके सभी के पास आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मौके के छोड़ देते हैं, वो मौके को ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो आप मौके के तलाश में रहिए और जब आएंगे जी। थैंक यू वेरी मच मनीष जी। बिल्कुल। और आप आएँ, और दोस्तों इसी तरह से आपके इस चैनल में वीडियो आते रहेंगे। और मनीष जी जैसे जो यहाँ से पॉइंट्समैन से लेकर टेक्नीशियन से लेकर ट्रेन मैनेजर तक का, और आगे भी ये कहीं ना कहीं ये अभी तैयारी जारी है, तो सब सफ़र आगे हासिल करेंगे। तो इसी तरह से बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल।